सो वेलकम बैक गाइस आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास नेस्टेड HTML टैग्स क्या होते हैं और नेस्टेड HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो टैग्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो हमारे पास HTML एलिमेंट्स ही हैं और उनको नेस्टिंग एलिमेंट हम कब कहते हैं और नेस्टिंग के बगैर एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में ये कोड लिखा था और पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारे पास ये H1 का टैग बिल्कुल हमने सही लिखा। हमने एक फॉर्मेटिंग में एक अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को लेके चले थे और HTML के लैंग्वेज को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सिनेरियो में देखा था। यहाँ पे नेस्टिंग एलिमेंट या फिर नेस्टिंग टैग क्या होता है उसको हम आज देखने जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज मैं H1 का टैग लिखता हूँ और H1 के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज साकी लिख देता हूँ, साकी टेक्निकल लिखा मैंने और यहाँ पे मैं एक P का टैग यूज़ करता हूँ। अब ये P का टैग क्या है? P का टैग मैंने पिछली वीडियो में आपको डिफ़ाइन किया था कि ये एक पैराग्राफ का टैग होता है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो P के टैग के अंदर मैंने अगर लॉरम लिखा तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास ये H1 का टैग एक अपर टैग है जिसे हम पेरेंट का टैग कहते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास P का टैग जो लिखा हुआ है मैंने वो H1 के टैग के अंदर मैंने यहाँ पे P का टैग यूज़ किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास P का टैग पैराग्राफ का टैग H1 के टैग के अंदर नेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पूरा कोड हमने लिखा है ये नेस्टेड एलिमेंट हमने लिखा है HTML में। तो इस चीज़ को हम HTML में नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। पिछली वीडियोस में हमने ये देखा कि हम HTML में नेस्टिंग कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ टैग्स को और हम यहाँ पे हाइपरलिंक्स के टैग्स को यूज़ करना चाह रहे हैं कि हम हाइपरलिंक के टैग्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए का टैग हमारे पास एक अवेलेबल होता है। ए का टैग बेसिकली क्या है? ए का टैग हमारे पास एंकर टैग इसे कहा जाता है। एंकर का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने को आप एंकर कहते हो या फिर एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे इजीली एक लाइन बनाकर जा सकते हो। तो हमारे पास एक एंकर का टैग आता है और एंकर के टैग के अंदर हमारे पास हैरिफ का मतलब होता है कि हमने कहाँ पे रेफरेंस देना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है contains a URL or a URL fragment that hyperlink point to a URL fragment is a name preceded by the hash। अब यहाँ पे हम बिल्कुल थ्योरी पे नहीं जाते और यहाँ पे हम इसको यूज़ करना देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं गूगल लिखता हूँ और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे गूगल लिखता हूँ और गूगल का जो URL है मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इस URL को, तो हमारे पास ये चीज़ बेनिफिट देगी कि आप अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे कैसे जा सकते हो। तो यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास HTML के पेज के अंदर एक गूगल के नाम से एक यहाँ पे हमारे पास वो शो हो गया है। तो हम अगर इस पे क्लिक करते हैं लेट्स सपोज, तो क्लिक करने पे हम गूगल पे रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो हमारे पास एंकर का टैग इसलिए यूज़ होता है कि हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जा सकें। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ कि हमारे पास एंकर के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है। अब एट्रीब्यूट क्या है अगली वीडियो इसी पे होगी, तो काइंडली स्टिक अराउंड रहिएगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स हमारे पास यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो हम एंकर टैग या फिर किसी भी टैग को हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एडिशनल फंक्शनैलिटी इसमें ऐड कर सकें, एक टैग में खुद से फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें। तो हमारे पास एक टारगेट का एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है और टारगेट के एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम टारगेट का एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे हमारे पास चार चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एक यहाँ पे ब्लैंक अवेलेबल होता है, एक पेरेंट अवेलेबल होता है, एक सेल्फ और एक टॉप। सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैंक यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने वेबसाइट को
उसी जगह पे रखो और एक नई वेबसाइट को क्रोम के या ब्राउज़र के टैब पे यूज़ कर लिया जाए, ओपन कर लिया जाए। तो यहाँ पे हम ब्लैंक का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। और अगर अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट, यहाँ पे वापस जाके मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, और रीलोड करने के बाद मैंने गूगल पे क्लिक किया तो गूगल ने एक न्यू टैब में ओपन हुआ है। और न्यू टैब में ओपन होने के साथ साथ मेरी वेबसाइट वैसे ही स्टिक है। मेरी वेबसाइट को कोई यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ कि वो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये टारगेट को कमेंट करता हूँ, टारगेट को नहीं यूज़ करता लेट्स सपोज, तो हमारे पास क्या होगा, मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखें कि गूगल पे क्लिक करने पे मेरी वेबसाइट बंद हो गई और गूगल वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये हमारे पास नुकसान होता है टारगेट एट्रीब्यूट को ना यूज़ करने का। अब यहाँ पे हमारे पास एंकर का टैग तो यूज़ होता है। अब अगली वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास एट्रीब्यूट्स के साथ हम ये देखेंगे कि रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या चीज़ होती है। ज़रूर इस सीरीज़ को फॉलो अलोंग ज़रूर इस सीरीज़ को कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम एक इंडस्ट्रियल अप्रोच से लेके चलेंगे कि वेब डेवलपमेंट को हम कैसे सीखते हैं। अभी हम HTML की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।